मैंने बहुत गहरा ध्यान किया है लूना। और गहरे ध्यान करने के बाद मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ। मैंने निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद इतना तो जान लिया। मैं मेरा तो पता नहीं लगा पाया मैं क्या हूँ और कौन हूँ, पर इतना जरूर जान लिया कि ये शुरुआत सब कुछ की अंधकार से हुई है। परंतु प्रश्न अब ये उठता है कि ये अंधकार कोई एक चीज से ही इतना विशाल है, कोई अनेक चीजों से विशाल है। परंतु अब प्रश्न ये कहता है कि एक चीज अकेली बढ़ नहीं सकती, क्योंकि अकेली कैसे बढ़ेगी। उनके साथ कोई जुड़ने के लिए तैयार होगा, तब भी वह चीज़ अकेली बढ़ पाएगी, नहीं तो बढ़ नहीं पाएगी। और उनके साथ कोई जुड़ने के लिए दूसरा तैयार है तो वह अकेली बढ़ने के लिए नहीं है, क्योंकि दूसरा जुड़कर बढ़ती है। कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ जुड़कर बढ़ती है, वह बढ़ने में अकेली नहीं हो सकती। उसमें दूसरे की सहायता हो गई तो वह एक नहीं, वह अनेक है हो गई। अब यूँ समझो कि शरीर का एक सूक्ष्म अणु इतना बड़ा शरीर लेकर खड़ा नहीं हो सकता। इनके साथ बहुत सारा सूक्ष्म अणु जुड़े हैं, तब वह इतना बढ़ पाया। ऐसे ही अंधकार के पास है खाली सूक्ष्म, इतना खाली सूक्ष्म अणु जुड़ा हुआ है। और खाली सूक्ष्म अणु जोड़े के होने से और ये अंधकार में जोड़ के कारण से अंधकार में भर गया, और ये भरने से अंधकार का जन्म हो गया। सूक्ष्म का केवल इतना ही बता सकते हैं, केवल एक नाम देकर सूक्ष्म बता सकते हैं। और सूक्ष्म के बारे में शब्द में उतार कर कुछ भी बतलाया नहीं जाता, केवल सूक्ष्म के बारे में जाना ही जाता है। वो जानना शब्द में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये खाली सूक्ष्म का अंधकार और अपने आप में टूटा, और अपने आप में दशा, जहाँ दशा वहाँ धरती, और जहाँ टूटा वहाँ खाली आकाश खलक। धरती के जोड़ में ही तो भाई खाली अंधकार का ही, खाली सूक्ष्म है, खाली अंधकार का ही सूक्ष्म है ही। और आकाश के खलक में भी वही खाली सूक्ष्म है ही। और वही खाली सूक्ष्म है धरती के जोड़ में ही, जिको अंधकार के जोड़ में ही, वही सूक्ष्म है धरती के जोड़ में ही। अंधकार ही धरती है, अंधकार ही आकाश है, और अंधकार ही है प्रकाश। यहाँ अनेक के जुड़ने से एक हो जाता है, और एक के टूटने से अनेक। क्योंकि अंधकार को इसलिए टूटना पड़ा कि एक यहाँ कोई नहीं रह सकता। एक इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि कर्म करने के लिए अनेक होना पड़ता है। अकेला कोई कर्म नहीं कर सकता, और जे कोई अकेला कर्म करता है तो वो अनेक को साथ लेके अकेला होकर कर्म करता है। बिल्कुल अकेला कर्म नहीं कर सकता। कर्म करने के लिए यहाँ फैलना पड़ता है। एक में एक तक ही फैला जाता है, उनमें विस्तार नहीं होता है। विस्तार करने के लिए खाली होना पड़ता है, और जब खाली होना है तो अनेक होना पड़ता है। धरती में अंधकार संग्रहित रूप में है, और आकाश में अंधकार खाली अरूप में है। हाँ, अंधकार सबको एक ही दिखता है।
परंतु उनका जोड़ अनेक खाली सूक्ष्म से है। अनेक भी नहीं, अनंत, अपार, अनंत भी अनंत, खाली सूक्ष्म से अंधकार का जोड़ है। ये अंधकार अपने कर्म से ही अपने आप को भर लेता है और अपने कर्म से ही अपने आप को खाली कर लेता है। उनमें उनका कर्म ही सब कुछ है। होना न होना कर्म तक ही सीमित है। तुम लोना कभी ये मत सोचना कि अंधकार कुछ नहीं करता है, सब कुछ अंधकार ही करता है, पर अनेक अनेक होकर करता है, एक में नहीं अनेक में करता है। अंधकार को मुख्य रूप से तीन ही नाम में पुकारा जाता है। पहला नाम अंधकार का अंधकार के नाम में पुकारना, और दूसरा नाम अंधकार का धरती के नाम में पुकारना, तीसरा नाम अंधकार का आकाश के नाम में पुकारना। यहाँ की पांचों प्रकृति काम तो एक ही अंधकार के साथ करती हैं, परंतु वह अलग अलग तत्व से करती हैं। मैं तुम्हें समय आने पर बताऊंगा लूना कि ये पांचों प्रकृति अपना अपना कर्म कैसे करती हैं। एक में धरती का कर्म अलग है, एक में आकाश का कर्म अलग है, एक में सूर्य का कर्म अलग है। एक में काम करके एक भी जाना जाता है, पर मुख्य रूप से अलग अलग ही जानना पड़ेगा। सच तो ये है कि एक तो हर कोई पुकार लेता है, पर अनेक पुकारना संभव नहीं है। अलग अलग पुकारना तो संभव है।